और ये आपका बेहद स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन टूल है। मैं आपको स्टेजेस ऑफ सेल्फ लव समझाऊंगी ताकि आप खुद डिसाइड कर पाए आप कौन सी स्टेज पे हैं। सेल्फ लव ना भगवान को पाने जितना डीप है। सक्सेस की जो शुरुआत होती है ना, वो होती है सेल्फ लव से। जिस तरीके से आप सेल्फ लव को स्टडी कर रहे हैं या देख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, मैं अधिकतर उसमें ये देख पा रही हूँ कि उसमें बहुत सारी पैम्परिंग इन्वॉल्व है। आई अग्री, इट्स नॉट बैड, मगर क्या पैम्परिंग आपको सक्सेस दिलाएगी? पर आपको सक्सेस चाहिए तो हम सेल्फ लव के बहुत ही डीपर एस्पेक्ट्स के बारे में आज बात करेंगे। आपको स्टेजेस ऑफ सेल्फ लव समझाऊंगी ताकि आप खुद डिसाइड कर पाए आप कौन सी स्टेज पे हैं, आप क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं, या अब कौन से रास्ते जाना है। तो जब मैंने कहा कि सेल्फ लव बहुत डीप है, सेल्फ लव ना भगवान को पाने जितना डीप है। सेल्फ लव एक एक इश्क, एक कीमती मोहब्बत वाला डीप है। सेल्फ लव स्पिरिचुअलिटी जितना डीप है, और जितने गहरे में आप उतरोगे उतना ही आपका खुद के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होता जाएगा। आप इमोशनली मेंटली स्ट्रांग होगे, अपग्रेड होगे, लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस मिलेगी। तो आपने कभी सोचा है कि वो लोग जो इतने टैलेंटेड भी नहीं होते, मतलब आपको पता है कि आप उनसे ज्यादा टैलेंटेड हो, आप उनसे ज्यादा स्किल्ड हो, फिर भी वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं, वो ज्यादा कमा रहे हैं और हम वो नहीं कर पा रहे हैं। क्या छूट गया? क्या मिसिंग लिंक है? और मैं जितने भी सेल्फ लव की वीडियोस देखती हूँ या मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं जो सेल्फ लव की बात करते हैं कि लेकिन मैं तो खुद को बहुत प्यार करती हूँ, उन्हीं से बात करके मुझे पता चलता है कि ये सिर्फ पैम्परिंग है, ये सिर्फ ग्रूमिंग हैबिट्स हैं, इसमें सेल्फ लव कहाँ है। तो हम बात करने वाले हैं 6 स्टेजेस ऑफ सेल्फ लव, जिसमें सबसे पहली स्टेज है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस तब होता है जब आप अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने परसेप्शन को समझने लग जाते हो कि जब मेरे अंदर ये थॉट आता है उसके बाद ये फीलिंग आती है, जब मैं ये एक्शन लेता हूँ उसके पहले ये चीज मुझे हमेशा ट्रिगर करती है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को बिंज ईटिंग का प्रॉब्लम होता है, इमोशनल ईटिंग। तो वो क्या सोच रहे थे और उसके बाद वो हमेशा कुछ ना कुछ खाना शुरू कर देते हैं। ये होता है सेल्फ अवेयरनेस। आपने वो लोग भी देखे होंगे, हो सकता है वो आप भी हों, जो दूसरों के लिए तो क्या 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 कर देंगे मगर खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। दूसरों के लिए पूरा खाना बना देंगे, खुद के लिए एक अलग आइटम नहीं बना पा रहे हैं। तो क्या ये सेल्फ लव है कि आप खुद को बिल्कुल इग्नोर कर दो? और बी अवेयर कि आप खुद के साथ ऐसा कर रहे हो और क्यों, ये मेरा सवाल है। शायद रीजन हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका दिमाग आपसे कहता हो कि मतलब बहुत सटल वे में, जिससे आप अवेयर नहीं हो, तुम काबिल नहीं हो, तुम इतने केपेबल नहीं हो, तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारे लिए कौन एक्स्ट्रा एफर्ट ले। सेल्फ अवेयर हम हो कैसे? मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सेल्फ अवेयर होने के लिए जिस प्रैक्टिस ने मेरी सबसे ज्यादा हेल्प करी है, वो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है, मैं रोज लिखती हूँ, दैट इज जर्नलिंग। रात में जैसे बुक कीपिंग होती है ना, आज कितनी सेल हुई, आज कितना एक्सपेंस हुआ, बुक कीप करते हैं ना लोग, वैसे ही आज मैंने क्या ज्यादा फील किया, क्या कम फील किया, कब कब ट्रिगर हुई, किस मोमेंट ने मेरा कंट्रोल अपने आप पे से हटा दिया। कुछ मत करो, बस इसको देखने लग जाओ, बस इसको लिख दो कि आज ऐसा ऐसा हुआ था। धीरे धीरे आप खुद के लिए अवेयर होते चले जाओगे। अच्छा, अवेयरनेस के बाद जो सेकंड स्टेप आती है वो है एक्सेप्टेंस। अगर हमें कोई चीज बदलनी भी है तो पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, ये उतनी सही नहीं है। अब सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब ये भी नहीं है कि अपने फ्लॉज पर प्राइड फील किया जाए, हम तो ऐसे ही हैं एटीट्यूड। अपने फ्लॉज को देखो, एक्सेप्ट करो कि हाँ ऐसा तो है, और देखो जैसा इंसान आप बनना चाहते हो वो उसमें हेल्पफुल है भी या नहीं है, या आपको बदलनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कम्युनिकेशन स्किल की बात करूं तो ये पूरी दुनिया बातचीत से जुड़ी हुई है, बट नॉट एवरीवन इज हैविंग राइट कम्युनिकेशन स्किल और गुड कम्युनिकेशन स्किल। जबकि उन्हें भी पता है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छी हो जाए तो वो अपने प्रोफेशन में कितना ग्रो करेंगे, ये चीज उन्हें कितनी सक्सेस दिलाएगी। और उन्हें सक्सेस चाहिए, उन्हें वो वर्जन बनना है, पर वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल पे काम नहीं करेंगे। तो ये है व्हेन आई से कि बी अवेयर ऑफ योर फ्लॉज, सेल्फ अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 2 सेल्फ एक्सेप्टेंस। स्टेप नंबर 3 सेल्फ कंपैशन। अगर आपके दोस्त में कोई गलती होगी, अगर आपका दोस्त परेशान होगा, वो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहा होगा, आप उसको उस तरीके से, उस लेवल पे जाके क्रिटिसाइज नहीं करोगे जिस लेवल पे आप खुद को करते हो। मतलब मेरी एक दोस्त है,
उससे जब बात करो कि हाँ भाई क्या चल रहा है, यार आपको पता नहीं है मैं कितना सारा दिन ठूंसती रहती हूँ, इतना कैसे खा सकती हूँ मैं। अरे भाई थोड़े आराम से बात कर ले इज्जत से अपने लिए। हाँ, अगर वो थोड़ी सी सेल्फ अवेयर हो जाए तो उसको पता चले कि वो इमोशनल ईटिंग करती है, जब वो अपसेट होती है, जब वो खुद को ड्रेन करती है और उसके माइंड और बॉडी को खुशी चाहिए, तब वो खाने की तरफ जाती है। अच्छा, इस पर रिसर्च भी हुई है। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो कहते हैं कि जिन लोगों में सेल्फ कंपैशन थोड़ा ज्यादा होता है, वो ब्रेकअप से, वो रिजेक्शन से, वो किसी भी फेलियर के बाद जल्दी रिकवर करते हैं कंपैरेटिवली दोज पीपल जिनके अंदर सेल्फ कंपैशन कम है। यहाँ पर एक ट्रैप भी है, या मैं एक कंट्रोवर्सी कहूंगी। कई बार लोग सेल्फ कंपैशन को कंफर्ट जोन मानने लग जाते हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन में ही है, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पर चूंकि वो सेल्फ कंपैशन वहां पर है, वो खुद को फोर्स भी नहीं कर रहे हैं आगे जाने के लिए। क्या ये सेल्फ लव है कि खुद को वहीं पीछे स्टैग्नेंट कर दो, रोक के रखो, आगे मत बढ़ने दो? अच्छा, एक बात बताओ, जब अपन इन डीप टॉपिक्स पर बात करते हैं तो मैं तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर सेल्फ लव का ये वीडियो बना रही हूँ, पर क्या हम इतने डीपर लेवल पर बात कर सकते हैं? क्या हम लोग सेम पेज पर हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वरना हम किसी दूसरे तरीके से सेल्फ लव तक जाएंगे। पर हम सेल्फ लव तक जाएंगे। सेल्फ लव की जो स्टेज नंबर 5 है, दैट इज अकाउंटेबिलिटी एंड ग्रोथ। अपनी जिम्मेदारी लेना, अपना गोल बनाना, उसके लिए एक्शंस लेना और वो छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना। तब अगर आपने किसी से थोड़ा सा गलत बिहेव कर लिया है, से सॉरी, एपोलोजाइज एंड ग्रो। अगर आपने खुद से कमिटमेंट तोड़ी है, बी अवेयर ऑफ इट, एक्सेप्ट इट, ओन योर मिस्टेक। जिम्मेदारी लेने की बात आती है, बहुत सारे लोग दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं, पर माय पॉइंट इज कि वो ब्लेम करने से कुछ ठीक नहीं होने वाला है। तो वो गाना है ना, सुख भी अपने दुख भी अपने, मैंने तो बस ये जाना। हाँ, आपके सुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, और अगर आप दुखी हैं तो उसमें भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद को ठीक करें। स्टेज नंबर 6, डिसिप्लिन। इसको तो स्किप ही कर देते हैं लोग। वो डिसिप्लिन ही नहीं हो पाते हैं तो बार बार अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और फिर उस बोलते हैं कि ठीक है मैं नहीं कर पा रही हूँ, और फिर वो उसी में रह जाना पसंद करते हैं, rather देन कि वो खुद को डिसिप्लिन बनाए। सेल्फ लव का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन फॉर द राइट थिंग, डिसिप्लिन टू गिव अप ऑन टू द बैड हैबिट एंड स्टिक टू इट। मतलब अगर आपने गलत आदत छोड़ी है तो आप डिसिप्लिन से उसको बार बार छोड़ें, जब तक कि वो आपका सेकंड नेचर ना बन जाए, वो खुद ही पूरी तरह से न छूट जाए। तो आप कौन सी हैबिट अपनी लाइफ में डेवलप करना चाहते हो, कर रहे हो, और अब उसके लिए आप डिसिप्लिन होंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आपकी सेल्फ लव की जो डेफिनेशन थी वो सिर्फ सेल्फ ग्रूमिंग या सेल्फ पैम्परिंग तो नहीं थी, उसमें हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, थोड़ा डिस्कम्फर्ट सब इंक्लूडेड था या नहीं था, ये आपको चेक करना है। सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं है, ये आपका बिजनेस प्लान है, ये आपका एक अच्छी रिलेशनशिप का फॉर्मूला है, और ये आपका बेहद स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन टूल है। मतलब जब आप इस लेवल का खुद पर काम करते हो, इनर वर्क करते हो, जिसकी हमने आज बात करी, किसी मैनिफेस्टेशन टूल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप में एक मैनिफेस्टेशन मैग्नेट बन जाओगे। तो लॉयल्टी, कमिटमेंट जो बाहर से सब चाहिए ना, पहले खुद के साथ, खुद से लॉयल हो, खुद से कमिटेड हो। देखो लाइफ कैसे जादू की तरह बदलती है। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू, नमस्ते।